Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. असम स्लेट 2025 एग्जामिनेशन के पेपर वन की तैयारी को और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में लेकर आई हूँ। ये 20 ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पिछले 5 सालों से लगभग हर साल एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं एंड डेफिनेटली अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पेपर वन देखिए आप सबको अभी तक ये तो पता ही होगा कि पेपर वन जो होता है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन पेपर होता है, कंपल्सरी पेपर होता है, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट से। इसमें ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स में एक पोर्टल है जिसका नाम है स्वयं पोर्टल। ये पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे इस टॉपिक में से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, स्वयं में कितने कोऑर्डिनेटर्स हैं, स्वयं को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है तो इसके क्या क्या फायदे हैं स्टूडेंट्स के लिए और सरकार के लिए, ये सारी चीजें एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। अब आपको देखिए कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये सारी चीज़ें हम कहाँ से पढ़ेंगे, इंटरनेट से पढ़ें या कौन-सी बुक रेफ़र करें? तो स्टूडेंट्स आप लोगों को एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से पढ़ना ज़रूरी है एंड इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जिसका न्यू बैच 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस बैच की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें आपको डेली 3 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिसके साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही आपको पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करवाए जाएँगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैं लेकर आऊँगी। सिर्फ आपके स्टेट के नहीं बल्कि अदर स्टेट के पीवाईक्यूज भी आपको दिए जाएंगे जो कि एज इट इज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाता है जहां पर हर क्लास के बाद आपको एकदम से पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे कि आपका नोट्स बनाने का समय भी आप बचा सकते हो और बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हो। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो अपने टीचर्स के साथ आप डायरेक्टली क्लास में या फिर इसी व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। अपडेटेड मॉक टेस्ट है जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एंड ये पूरा कंटेंट आपको मिल रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट है, आप लोग जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हो। साथ ही स्टूडेंट्स कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल है, जिसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है आपको आसाम स्लेट। आगे जाकर जब देखोगे कंप्लीट कोर्स आपके सामने आएगा एंड जैसे कि जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ ना, यूनिट वाइज 20 टॉपिक्स बताऊंगी, वो सभी टॉपिक्स आपको इस कंप्लीट कोर्स में मिल जाएंगे और ये सभी आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हैं। कोई भी सवाल है तो ये नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए। चलिए इसी के साथ फिर हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से ही रिलेटेड है। इस टॉपिक का नाम है इवैल्यूएशन सिस्टम, जिसको हिंदी में मूल्यांकन प्रणाली बोला जाता है। इवैल्यूएशन के हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं जहां से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड में से आता है जिसमें कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च आपसे पूछे जाएंगे। तो जितने भी स्टेप्स हैं रिसर्च के, उनसे आपको पूछा जा सकता है कि सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। ठीक है, सीक्वेंस में अरेंज करने के अलावा कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि एक स्टेप आता है रिसर्च के दौरान जिसका नाम है सैम्पलिंग। इस सैम्पलिंग स्टेप के अंदर दो टाइप्स होते हैं, वो टाइप में से आप लोगों से सवाल पूछे जा सकते हैं। परेशान नहीं होना है, सारी चीजें आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको रिसर्च एप्टीट्यूड से ही बताना चाहती हूँ। इसमें आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च में हमारे पास कम से कम 20 से 25 टाइप्स हैं, जिसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि कौन सी सिचुएशन में कौन से सब्जेक्ट के लिए हमें किस तरीके का रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। आगे आती है यूनिट नंबर 4, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यूनिट में से आप लोगों से एक टॉपिक जरूर पूछा जाता है, दैट इज योर बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। संचार में बाधाएं क्या क्या होती हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसको आप लोगों से पेपर में रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके पूछा जा सकता है। 6 नंबर पर आता है बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे लीनियर, हॉरिजॉन्टल, वर्बल, नॉन वर्बल। ये सभी प्रकार में से डिफरेंसेस या फिर ज्यादातर जो है वो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग एक बार ऐप को डाउनलोड करिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे यहाँ पर जो भी टॉपिक्स मैं बता रही हूँ। ठीक है, सेवेंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रीजनिंग यूनिट से। इसमें आप लोगों को नंबर सीरीज जरूर पढ़कर जाना है। एक सवाल आपको यहाँ से आएगा और दूसरा सवाल पूछा जा सकता है लेटर सीरीज में से। ठीक है, तो इनमें से
पीवाईक्यूज जितने भी हैं आपके स्टेट के और अदर स्टेट के, वो सब प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की नहीं ज़रूरत, ठीक है? 9th इम्पोर्टेंट टॉपिक भी यूनिट 5 रीजनिंग से ही बताती हूँ। इसमें आप लोगों को मैथ्स का वाला सारा पार्ट पढ़कर जाना है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़कर जाना है, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ कर के जाना है, ठीक है? एवरेज और रेशो पढ़कर जाना है। तो मैथ्स वाला जितना भी पोर्शन है, ये अगर आप लोग पढ़ लेते हो, तो इससे ही आपका 10th इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर हो जाता है, दैट इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन। सो डेटा इंटरप्रिटेशन पूरी यूनिट हमारी मैथ्स से ही रिलेटेड होती है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चंस यानी कि 10 नंबर आपके बहुत ईज़िली पक्के हो सकते हैं। 11th टॉपिक आपको बताती हूँ, दैट इज़ फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग यूनिट। ये यूनिट जो है ना, इसको 50-50% में हमें डिवाइड करना है, क्योंकि आधी यूनिट बहुत आसान है, आधी थोड़ी-सी टफ लगती है स्टूडेंट्स को। तो जो आसान वाला टॉपिक है, वो है हमारे पास क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, जिसमें कि स्टूडेंट्स हमने AEIO वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बहुत ईज़ी क्वेश्चन था। इसके बाद अगला टॉपिक आता है वेन डायग्राम, बहुत आसान है, यहाँ से आप पक्का एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो 2 टॉपिक्स इस यूनिट से हैं जो आपको पढ़कर जाने हैं। 13th आता है ये टफ वाला 50%, लेकिन इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्रमाण के टाइप्स में से। प्रमाण के 6 टाइप्स होते हैं, किस-किस टाइप का क्या-क्या रोल है, क्या-क्या रूल है, वो सब हमें पढ़कर जाना है। 14th नंबर पर आता है आईसीटी। आईसीटी में हमें एक टॉपिक आता है मेमोरी। मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है? मेमोरी कार्ड हमारे पास होता है, सीडी, डीवीडी, ये सब हमें पढ़कर जाना है। 16th नंबर पर आईसीटी यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो कि हमें देखने हैं। ये फुल फॉर्म आपसे हो सकते हैं, जैसे यूआरएल पूछा जा सकता है, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू पूछा जा सकता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक्स तो मैं आपको बता ही रही हूँ। इसके अलावा और भी कोई डाउट्स हैं जो कि पहली बार पेपर देते हैं, उनमें बहुत डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं। तो कुछ भी परेशानी है, कुछ भी डाउट्स हैं, तो मुझे कमेंट करके बता दो। मैं डेफिनिटली आप लोगों का रिप्लाई करूँगी और आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 17th टॉपिक आपको बताना चाहूँगी यूनिट 9 पीपल एंड एनवायरनमेंट से। इसमें चैप्टर 1 में 2 टॉपिक है, एसडीजी और एमडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इसमें आपको पूछा जाता है कि टोटल कितने गोल्स हैं एसडीजी में, कितने हैं एमडीजी में। इनको आपको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए भी बोला जाता है। सीक्वेंस में अरेंज करने के अलावा आपसे पूछा जा सकता है इसमें कितने टारगेट्स हैं। आप लोगों से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस आपको इसका नाम याद रख लेने हैं। क्लियर? 18th इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है पीपल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो कि है इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए बनाया गया था, ठीक है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए बनाया गया था? पेरिस एग्रीमेंट किस लिए बनाया गया था? रियो समिट किस लिए बनाया गया था और कौन से ईयर में बनाया गया था? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। 19th इम्पोर्टेंट टॉपिक है हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट में से, जिसमें कि स्टूडेंट्स आप लोगों से एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी, कौन से ईयर में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था, कौन-कौन से स्कॉलर्स हैं जो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। तो ऐसी सब चीज़ें सब यूनिवर्सिटीज़ में से पूछी जा सकती है। मैच द फॉलोइंग से भी पूछी जा सकती है। इनकी लोकेशन पूछी जा सकती है कि क्या तक्षशिला अभी भी इंडिया में ही है या इंडिया से बाहर है? तो तक्षशिला जब इंडिया-पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो पाकिस्तान में आ गई थी। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हायर एजुकेशन से ही बता रही हूँ, दैट इज योर NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये टॉपिक हमेशा हर सेट एग्जामिनेशन का फेवरेट होता है। इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ PYQs पढ़ लो, आपके लिए सफिशियंट है। PYQs में आसाम स्लेट के अलावा अदर स्टेट्स जैसे कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सेट, ठीक है, हिमाचल प्रदेश सेट है, जम्मू कश्मीर सेट है, इन सभी स्टेट्स के PYQs पढ़ लेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी रहेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। डेफ़िनेटली आप इस कोर्स को जॉइन करके और इन फ्री वीडियोज़ का एक्सेस करके अपने कोर्स की तैयारी शुरू कर सकते हैं, अपने पेपर की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये गारंटीड आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।